बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के साथ आप लोगों के पास मौजूद है, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहले देखना ये होता है कि टॉपिक है क्या और वो क्या कह रहा है और उसके अंदर हमने क्या करना होता है। ये हमने पहले सिचुएशन जो होती है देखने की ये होती है कि फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, मुस्तकबिल के ज़माने को, और ये परफेक्ट फेली हालत जो है इसकी परफेक्ट की है। इसे हम परफेक्ट नाम से ज़ाहिर मुकम्मल होने को मुकम्मल होने के लिए ज़ाहिर किया जाता है। परफेक्ट फेल जो भी होगा उसके अंदर जो भी काम होगा उसे मुकम्मल होने के लिए ज़ाहिर किया जाएगा। और अब हम फ्यूचर के अंदर देखते हैं, मुस्तकबिल के अंदर देखते हैं कि कौन सा काम किस सिचुएशन में मुकम्मल हो रहा है और उसके उर्दू फ़िक्रे के सेंटेंसेस के अंदर उसकी पहचान क्या होगी और उसे इंग्लिश सेंटेंसेस में किस तरह से हम बना सकते हैं। जी हम आते हैं पहचान के ऊपर। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में हमेशा से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर चुका, चुकी, चुके ये तो परफेक्ट का है। लिया, ली, लिए ये भी परफेक्ट का है, लेकिन इसके साथ गा की गे का इस्तेमाल होगा। चुका, लिया होगा, चुकी या ली होगी, चुके या लिए होंगे। इसका मतलब वो काम कर चुका होगा, उसने ऐसा कर लिया होगा, और वो गाड़ी चला चुका होगा, वो सफ़र कर चुका होगा, और वो मैच खेल चुका होगा, उसने इतनी विकेटें हासिल कर ली होंगी और इतनी स्कोर्स हासिल कर लिए होंगे। ऐसी सिचुएशन होगी। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की निशानियां हैं। और इसके अंदर उर्दू सेंटेंसेस के अंदर अब इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट कैसे करना है इसे, ये स्ट्रक्चर के ज़रिए हम देखेंगे। स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके साथ फार्मूलाज देंगे और उसे हम सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे और फिर हमें एक ऐसा सेंटेंसेस की शक्ल मिलेगी जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की हैं। जी किस तरह से सेंटेंस जो हमारा होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आप लोग जानते हो, सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जो काम करने वाला होता है। प्रेडिकेट वो हिस्सा होता है जो एक सब्जेक्ट ने करना होता है। वो सारा का सारा प्रोसीजर होता है, वो सारा का सारा काम होता है, वो सारा का सारा वर्क होता है, वो सारा का सारा ऐसे समझ लो वर्ब होता है जो एक सब्जेक्ट सारी अंजाम दे रहा होता है। वर्ब नाम से ज़ाहिर है फेल को कहा जाता है और फेल काम को कहा जाता है। और पहले नंबर पे एक वर्ब होगा और दूसरा इसी प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट भी होगा। जिस पॉइंट पर हम काम कर रहे होंगे, जिस चीज़ पर हम काम कर रहे होंगे, जिस जगह पर जिस वक्त हम काम कर रहे होंगे, वो सारा का सारा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट ये जब आपस में मिलकर और साथ फुल स्टॉप होता है, ये 4 पॉइंट, एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप जब मिलकर काम करते हैं तो एक मुकम्मल मफहूम देने वाला एक सेंटेंस बना देते हैं। किस तरह से? अब वर्ब के 2 पार्ट्स हैं, एक बीइंग द वर्ब, एक हेल्पिंग द सॉरी फॉर्म ऑफ वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब हो गया और एक फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, और इसी तरह से ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट आएगा, फुल स्टॉप। अब जिस तरह से हमारे पास हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो विल, सॉरी शेल, विल और उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। शेल हैव, विल हैव, और फॉर्म हम थर्ड इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से ऑब्जेक्ट आप लोगों का सेम ऑब्जेक्ट आएगा प्लस फुल स्टॉप। क्लियर हुआ? जब हमारे पास दो ग्रुप्स
दो किस्म के हेल्पिंग वर्ब है, इमदादी वर्ब है, बीइंग द वर्ब है, जिसके अंदर विल हैव और शैल हैव शामिल है। तो इसलिए हमें सब्जेक्ट के दो पार्ट्स बनाने होंगे, दो ग्रुप्स बनाने होंगे। आइए देखते हैं वो किस तरह से। उसी तरीके से जिस तरह से हमने फ्यूचर इंडेफी किया था, फ्यूचर कांट किया था, परफेक्ट भी उसी तरह से होगा, जिनके साथ आई वुई के साथ हमने शैल का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर भी आई वुई के साथ हम शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे। वहां पर हमने आई वुई के अलावा, फर्स्ट पर्सन के अलावा, ऑल द पर्सन के साथ हमने विल हैव का इस्तेमाल किया था, और यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे, विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। ऑल द सब्जेक्ट सिवाय, ऑल द पर्सन सिवाय आई वुई, ऑल द पर्सन सिवाय फर्स्ट पर्सन के। आप लोग राइट कर सकते हो, आई और वही के साथ हम शैल हैव, और विदाउट आई वही, विदाउट आई वही ऑल सब्जेक्ट जिनके अंदर ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, और सिंगल प्लूरल, सारे नेम शामिल होंगे जिनके अंदर ही, शी, इट, दे, सिंगुलर, प्लूरल और यू भी होता है। ये सारे के सारे ग्रुप जो हैं आई वुई के अलावा एज अ सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट सारे के सारे विल हैव के साथ इस्तेमाल होंगे। थर्ड पर्सन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीट। एक्सरसाइज पर आते हैं, उसने एक्सरसाइज पर आते हैं जी। पहले हम पहले ग्रुप से लेते हैं। वुई shall have passed the exam. वो इम्तिहानात पास कर चुका होगा। हाँ, इम्तिहानात पास कर चुके होंगे जी। आने वाला वक्त जो है उसके अंदर जो भी प्रोसेस होगा उसके बारे में बता रहा है कि उस दिन फलां वक्त पर हम क्या कर चुके होंगे, अपने इम्तिहानात पास कर चुके होंगे। ऐसी सिचुएशन फ्यूचर के बारे में बता रहा है। अब नेक्स्ट ग्रुप से लेते हैं। she will have bought a new books. वो नई किताबें खरीद चुकी होगी। अब इसी तरह से नेगेटिव बनाते हैं। ये था आप लोगों का सिंपल। अब नेगेटिव के लिए आप लोग बना सकते हो, इन्हीं को कन्वर्ट कर सकते हो। We shall not have, यही बात होती है समझने की। Not have passed the exams. She will not have bought a new books. ये था नेगेटिव आप लोगों का। और इसी तरह से आप लोग इंटरोगेटिव भी कर सकते हो। जिस तरह से हमने विल और शेल के बाद नॉट का इस्तेमाल किया, विल और शेल के बाद नॉट का इस्तेमाल किया, इसी तरह से इंटरोगेटिव के अंदर भी हम विल और शेल एज अ सब्जेक्ट से पहले राइट करेंगे और विल और शेल के बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। बाकी सिचुएशन ऐसे चलेगी जी। आइए देखते हैं, शॉर्ट सा सेंटेंस लेते हैं। मैं खाना खा चुका हूँगा। आई
और क्या मैं खाना खा चुका हूँगा? Shall I have eaten food? और क्वेश्चन मार्क लाजमी देना है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस आप लोग दूसरे ग्रुप में से ले सकते हो। विल they have journey by bus? क्या वो बस के जरिए सफर कर चुके होंगे? इसी तरह से आप लोगों ने राइट करना है। हाँ, आई हमने स्मॉल की बजाय कैपिटल राइट किया। इसका मतलब ये है कि आई ऐसा लेटर है, जहाँ ऐसा सब्जेक्ट है, जहाँ पर भी होगा, चाहे अपने सब्जेक्टिव पोजीशन में होगा, ऑब्जेक्टिव पोजीशन में होगा, या पॉजेसिव हालत में होगा, तब भी ये अपनी हालत जो है चेंज नहीं करेगा, ये लार्ज ही राइट किया जाएगा। बस इतना आप लोगों ने इसे समझना है। आई चाहे जिस केस के अंदर भी होगा ना, इसकी जो कंडीशन है यही कैपिटल ही रहेगी, चाहे वर्ब के बाद हो या वर्ब से पहले हो या सब्जेक्टिव पोजीशन में हो, तो इसकी हालत यही रहेगी। बस यही था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा, और इसी तरह से आप लोगों ने चेंजिंग करनी है। विल और शेल के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है नेगेटिव के लिए, और सब्जेक्ट से पहले आप लोगों ने विल और शेल को इस्तेमाल करना है, और हेल्पिंग वर्ब आप लोगों का विल हैव शेल हैव है। गुड बाय, अब इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आप लोगों का मुंतज़िर रहूँगा, और कमेंट और शेयर करना ज़रूर बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगे तो आगे मज़ीद शेयर करो, ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। और इसके अंदर कोई हम आप लोगों से किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं करते, बस यही सोचते हैं कि अगर हमें अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इसे आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो। इल्म तो सारे जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से एक हमारे ऊपर ऐसा इवॉल्व है और रहमत है, और इसे जितना कोशिश हो सके फैलाना हमारी जो है, हम इसे एज अ अच्छा समझते हैं, और ऐसा वर्क करने हमें